बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आज रविवार का सत्संग है, साप्ताहिक सत्संग कबीर आश्रम देवरी चैनल के द्वारा आप सबके बीच प्रसारित किया जा रहा है, क्योंकि हर सप्ताह यहाँ पर सत्संग किया जाता है। जैसे कि अभी हम सभी लोग देख रहे हैं, नौ दुर्गा का त्योहार चल रहा है ना, इसको भी त्योहार कहते हैं। गणेश चतुर्थी आती है, गणेश जी रखते हैं, और सावन सोमवार आता है, कांवरियों का त्योहार आता है, मुसलमानों का अपना आता है, ईद होती है, रोज़ा होते हैं, है ना। तो सबका अपना अपना, मुसलमानों का अलग, सिखों का अलग, हिंदुओं का अलग, सबका त्योहार होता है। वैसे त्योहार में होता क्या है? त्योहार में किसी विचारक ने कहा है, त्योहार हार लेकर के आता है। हार अर्थात व्यर्थ का खर्च। यदि त्योहार को ठीक से हम मनाना ना जाने तो हम व्यर्थ का खर्च करते हैं। कैसे खर्च करते हैं? दुर्गा जी लेके आते हैं, गणेश जी लेकर के आते हैं, जितनी भी मूर्तियां लेकर के आते हैं, तो फ्री में तो नहीं मिलती कि फ्री में ले आते हैं। भगवान भी बेचे और खरीदे जाते हैं। विचार करिए आप लोग, भगवान भी बेचे और खरीदे जाते हैं। भगवान में भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है। भगवान के लिए मंदिर बनाया जाता है, और फिर मंदिर में पूजा पाठ करके उनको ताले में बंद कर दिया जाता है। कौन करता है ये सारा काम? हम और आप करते हैं। एक साधारण सा आदमी भगवान की मूर्ति बनाता है, और फिर चंदा होता है, पैसे मांगे जाते हैं, और फिर उनको साड़ी पहनाई जाती है, उनको धूप दीप अगरबत्ती और सब डेकोरेशन होता है, डीजे बजाए जाते हैं, आरती होती है। आरती करने आते हैं लोग, पैसे में आते हैं ना। आज अमुक गायक, अमुक कलाकार के द्वारा बंधे रहते हैं। एक 7 बजे से तुम्हारे यहाँ, 7:30 से तुम्हारे यहाँ, 9 बजे से तुम्हारे यहाँ। तो आरती की भी लाइन लगती है। आरती होती हैं, कथाएं होती हैं, भागवत होती हैं। तो इसमें संगीत वालों की भी एक अच्छी पेमेंट होती है, पैसा लगता है, ऐसे ही नहीं आते हैं। उसमें भी भक्ति। अभी की मैं सच्ची घटना बताऊं, मैं जिला तो नहीं बताऊंगी, लेकिन प्रांत है, छत्तीसगढ़ की बात है, सच्ची बात, आज ही बात हुई है। और उस व्यक्ति को मैं पहले से जानती हूँ। वो पहले गाड़ी चलाता था, ड्राइविंग करता था। हम लोग कहीं जाते थे तो उसकी गाड़ी में जाते थे। आज वो धीरे धीरे रामायण में जाता था। रामायण प्रतियोगिता होती है छत्तीसगढ़ में, और अब आज उनका चैनल भी है, और वो कथा करते हैं। कथा में रामायण और भागवत करते हैं। सच्ची बात है, कोई बनावटी बात नहीं है। कथा में रामायण और भागवत करते हैं, और मुर्गा खाते हैं, दारू पीते हैं। जब वो वहाँ कथा में जाते हैं तो आते हैं तब, जाते हैं तब, रोज की नहीं, लेकिन खाते हैं और पीते हैं, और सुनाते क्या है? कथा। तो कथा करने के पैसा लेते हैं। कहते हैं भाई देखो, हमारे साथ और लोग होते हैं, गाड़ी का भी खर्चा लगता है, लोगों का भी, हम यही हमारा काम है। परिवार हमारा कैसे चलेगा? तो परिवार चलाने का, अपने जीवन चलाने का एक उपार्जन का साधन बना लिए। तो मैं बात कर रही थी त्योहार की। तो त्योहार में क्या होती है? हार होती है, पैसे लगते हैं, समय भी लगता है, और 9 दिन तो खूब पूजा और पाठ और भक्ति और सत्संग होता है। जो भी होता है कार्यक्रम, सत्संग क्या होगा वहाँ? नाच गाना, नौटंकी, यही सब होता है। लड़कियाँ सज के जाती हैं, माताएं बहनें खूब श्रृंगार कर के जाती हैं, भाई लोग भी जाते हैं। फिर वहाँ डांस प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, भजन देवी गीत चलते हैं, है ना, सब होता है। तो त्योहार मतलब हार, अपने पैसे की भी, समय की भी बर्बादी होती है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देने के बाद फिर क्या हो जाता है? 9 दिन के बाद उसको बहा देते हैं। जय दुर्गे करके झांकी निकालते हैं। दशहरा मनाते हैं, रावण को पुतला को जलाते हैं। हर साल पुतला, रावण कैसे जिंदा हो जाता है? हर साल रावण
कैसे जिंदा हो जाता है हर साल? रावण को हर साल जला रहे हो आप। अंदर का रावण जला कि नहीं जला? हम सबके अंदर भी तो रावण बैठा है। वही तो कहता है शराब पियो, सिगरेट पियो, कुदृष्टि बहू बेटियों पर। आज जो छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत लूटी जा रही है, घर में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, इस पर विचार करना चाहिए। आप घर में ज़्यादातर देवी और देवताओं की मूर्ति लगाते हैं, जिसमें कौन कौन से देवी देवता होते हैं? शंकर होते हैं, विष्णु होते हैं, राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, दुर्गा होती हैं, सरस्वती होती है, यही तो होते हैं। और बच्चे पूछते हैं कि ये किसकी देवी, ये किस देवी की, किस देवता की मूर्ति है, इन्होंने क्या किया है? बेटा भगवान जी को अगरबत्ती लगाओ, आरती करो, इनको जल चढ़ाओ, भोग लगाओ। इससे क्या होता है? ये हमारे पापों को काट देते हैं, हमारी मनोकामना को पूरी कर देते हैं, जो मांगो वो देते हैं, सबकी सुनते हैं भगवान। कण कण में भगवान है, घट घट वासी है भगवान, अंतर्यामी है भगवान, सर्वशक्तिमान है, यही सब तो बताया जाता है। तो बच्चा अगरबत्ती लगाने लगता है, पूजा करने लगता है, व्रत उपवास। अब तुम लोग, हम लोग, सब लोग हैं, तो बच्चे भी आज छोटे छोटे बच्चे जानते नहीं हैं उपास हैं। उपास रहना बुरा नहीं है, लेकिन फूल में, पेड़ में, पौधा में धागा बांधना, नारियल चढ़ाना या उनकी आरती उतारना या रोरी चंदन लगाना, देखो बुरा लग सकता है लोगों को, लेकिन थोड़ा सा दिमाग की खिड़की को खोल कर सोचें। पौधा में पानी डालना, पर्यावरण को शुद्ध करना, स्वस्थ रखना, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे काटने के लिए नहीं कहा जा रहा, पानी इसलिए डाला जाता है। हमारे ऋषि मुनि जो थे बड़े वैज्ञानिक थे। तुलसी में एंटीबायोटिक, तुलसी बहुत एंटीबायोटिक होती है, उसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। पीपल में बहुत सारा ऑक्सीजन होता है। बट का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, केला का पेड़ है, आंवला का पेड़ है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए इनको कहा कि इनको काटना नहीं चाहिए। इनकी जैसे जसमत का फूल है, जासवन जिसको अपन कहते हैं, ये बहुत औषधीय है, तो इसको बता दिया कि काटना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारी मान्यताएं, पूजा करने लगे। पूजा उसकी यही है, पानी देना, उसको जिंदा रखना। अब आपने देवी देवताओं की पूजा की, आपने बताया कि पाप काट देते हैं, तो बच्चा पाप करेगा कि पाप काटेगा? और आपका बच्चा शंकर जी जैसे जटारा खा ले, मृगछाला लपेट ले और सांप बिच्छू यदि पकड़ पकड़ के अपने बदन में लपेट के और घूमने निकल जाए गली में, तो सब लोग और आप लोग भी हंसोगे और डांटोगे। लेकिन आप ही के घर में सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, बाबा भीमराव अंबेडकर या प्रतिभा पाटिल जैसे या किरण बेदी जैसे लोग या कोई और समाज सेवी लोग, यदि जो समाज के लिए कुछ किए हैं, इन लोगों ने कितना किया। दयानंद सरस्वती ने कितना किया, और इन्होंने जो बाल विवाह प्रथा, राजा राम मोहन राय, ऐसे महापुरुषों जिसने समाज के लिए कुछ किया, उनके बारे में बच्चों को नहीं बताया जाता। सावित्रीबाई ने नारियों को पढ़ाने के लिए कितना परिश्रम किया, आज अनपढ़ रह जाती। बाबा भीमराव अंबेडकर ना होते, भारत का संविधान ना बनाते, उनको तो अछूत कह के लोगों ने पानी भी नहीं दिया। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिर में नहीं जा सकती थी, चार दीवारी में कैद, छुआछूत की भावना, अशुद्ध माना जाता था महिलाओं। उस सावित्रीबाई को कोई जानता है, पूजता है? आज तक उनकी किसी ने फोटो लगाई? सरस्वती की फोटो की पूजा करेंगे, विद्यादायिनी, वीणा वरदायिनी, क्या क्या सब बोलते हैं, और सरस्वती कहाँ है? केवल किताबों में। यदि पढ़ने लिखने का अधिकार न देता, ये समानता का अधिकार न मिलता, और सावित्रीबाई फुले ऐसी थी बेचारी, रमाबाई अंबेडकर की पत्नी, जो एक साड़ी में रही, उनके पास साड़ी भी नहीं थी। समाज को जगाने के लिए, समाज के अधिकार दिलाने के लिए, कुरीतियों और अंधविश्वासों को हटाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने कभी अपनी पत्नी की साड़ी की चिंता नहीं की। एक बार बाबा भीमराव अंबेडकर की गांव के बाहर ही सभा लगी थी, कुछ 2-4 किलोमीटर दूर। रमाबाई के मन में हुआ कि मैं भी अपने पति का कैसे सम्मान होता है, कैसे भाषण देते हैं लोग, इनका कैसे, कितने लोग सुनने आते, मैं भी सुनने जाऊं, देखने जाऊं, अपने पति का सम्मान कैसे होता है देखूं। तो उनके पास साड़ी नहीं थी,
कहीं से फटी थी तो कहीं से सिले हुए निशान, कैसे जाऊं फटी साड़ी पहनकर। कैसे कैसे महापुरुषों ने कष्ट झेला है। यदि राम को पूजते हो, कृष्ण को पूजते हो, तो उनके कर्मों के बारे में बताओ कि ऐसे थे राम, ऐसे थे कृष्ण। कृष्ण के जीवन में कितना संघर्ष था, राम का कैसा आदर्श था, ये नहीं बताते। बच्चों को क्या बताते हैं? पाप काट देते हैं भगवान। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते, जो मांगोगे वही मिल जाएगा। फिर बच्चे को पढ़ाओ मत, फिर खेती किसानी करने जाओ मत, बिजनेस व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है। अगरबत्ती लगा दो, माला जप दो, पूजा पाठ कर दो और बैठ जाओ अपने बिस्तर पर, तुम्हारे रोग कट जाएंगे। कहते हैं मंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, मंत्रों में सिद्धि होती है, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, ऐसा कहते हैं लोग। कितने लोग मंत्र जपने से सर्व मनोकामनाएं, सर्व इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भूत प्रेत भाग जाते हैं, देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, ऐसा कहते हैं। आकाश पाताल बांध देते हैं। अभी कुछ साल पहले यहाँ अपने आश्रम के बगल में आग लगी थी। अब हम लोगों ने से देखा, हमारे आश्रम से ऊपर से आग लगी तो लोग उसको बुझा रहे थे। बिजली से सर्किट शॉर्ट हुआ, आग लग गई। फसल रखी थी, उसमें सरसों के डंठल रखे हुए थे। सरसों के डंठल गर्मी में कितने जल्दी आग पकड़ते हैं। कुछ लकड़ियाँ भी रखी हुई थी, बहुत सामान रखा हुआ था। गर्मी में सब फसल के बाद सब भूसा और ये सब रहता है। आग लग गई तो हाहाकार मचा, पता होगा ना आप लोगों को। तो सभी लोग आग बुझाने के लिए कोई टैंकर ला रहे थे, कोई इधर से पानी चालू किया, कोई उधर बोर से पानी चालू किया, सब लोग इसमें लगे थे। तो एक भाई साहब क्या कर रहे थे, एक लोटा में पानी लेकर के आए और वो ऐसे घूम के पूरे में वो बांध रहे थे आग को। तो फिर बांधना जानते हो भैया, वो जानते हैं इससे बाहर आग नहीं जाएगी। तो फिर जब जानते कि बुझाना ना पड़े, बुझाना ना पड़े, सांप बिच्छू काट देते हैं तो दूर से ही झाड़ देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही कहते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसको ओझा बैगा ये सब कहते हैं। गांव गांव में पंडा होते हैं, गांव गांव अभी देखना माई आएंगी, पंडा बनेंगे, फिर जैसा बाजा बजेगा, डीजे बजेंगे, उसी हिसाब से माई खेलेंगी डांस। हाँ, और माई कहती है ये वाला चलाओ, ये वाला चलाओ। माई को सब याद रहता है। और ज़्यादातर ये सब चीज़ें औरतें और अनपढ़ लोगों को ही होती। तो अनपढ़, धूर्त और मूर्ख लोग ही, इन लोगों को शायद नरक में भी जगह ना मिले, जितने मूर्ख हैं और जितने धूर्त हैं। हाँ, ये जीवन में दुख क्यों भोगते हैं? इसीलिए भोगते कि कर्मों को नहीं सुधारते, खुद धोखा खाते हैं, दूसरों को भी धोखा देते रहते हैं। तो हमेशा मंत्र जाप किया करता था लोगों के, यही पाप आप काटता रहता था। आगे पानी, आकाश, हाथ पाताल सब बांधता रहता था। तो जल बांधूं, जलंधर बांधूं, 33 कोटि के देवता बांधूं, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, अग्नि बांधूं, सब बांधता रहता था। तो गांव के लोग बुलाए, चला जाए, घर में कुछ काम ना करे, पत्नी परेशान। और छप्पर का घर था और ऐसी टटिया लगी थी कच्ची से घास फूस की, बांस की फिर भी पक्की रहती है। अब बेचारी पत्नी ने अपने हाथ से, कितने पति होते हैं ऐसे, तो वो कहती थी कुछ किया करो। सबका घर तो आकाश पाताल बांधते थे, लेकिन घर नहीं बंधा था, उनका घर नहीं बना था पक्का, झाड़ फूंक करते थे। गर्मी का समय था, गर्मी का समय था, पत्नी ने भोजन बनाया, थक गई बेचारी, पुराना जमाना था। तो घर में ऐसे घर घर बोर या घर घर ऐसे पाइपलाइन की सुविधा नहीं थी। तो कुआं पर गई, पानी ले आऊँ, थोड़ा ताज़ा पानी, भोजन बना के रखे हैं, थोड़ा भोजन करेंगे और ताज़ा पानी, ठंडा पानी पिएंगे, हाथ मुंह भी धो आऊँ। तो वो हाथ मुंह धोने गई, पानी लेने गई और इतने में कुत्ता आ गया। और जितना दाल भात सब्जी रोटी थी, कुछ तो खाया, कुछ गिराया और रोटी लेके भाग गया। तो निकल ही रहा था और पत्नी आ गई और उनके पति देव अच्छे चौंक वौंक पूर के और सब बस बढ़िया माला लेके, जल बांधूं, जलंधर बांधूं, 33 कोटि के देवता बांधूं, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, अग्नि बांधूं, ये बांधूं, वो बांधूं। पत्नी को लगी गुस्सा, उठाई डंडा, पहले तो जो मटकी ली थी वही पटक दी उसके सिर पे, फिर उठाई डंडा, कही आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, 33 कोटि के देवता बांधूं, एक टटिया बांधते बन नहीं रही है। इतने दिन से मैं कह रही हूँ कि भाई घर की व्यवस्था करो, आकाश पाताल बांध रहे, कुत्ता को नहीं बांध पाए। ये रोटी ले, इतनी गर्मी में मैंने भोजन बनाया था और पूरा ले गया। अब फिर बनाओ, गर्मी जब होती है,
जेठ बैसाख की, और भोजन बनाना चूल्हे में, ये तो पत्नी ही जानेगी। आकाश पाताल बांध रहा है। उस दिन से झाड़ फूंक मंत्र तंत्र बंद हो गया उसका। तो ये होता है अंधे ही अंधविश्वास में संसार के लोग। एक गांव की माता जी बड़ी पूजा पाठ करने में बड़ी आगे थी। कोई भी कार्यक्रम हो, शादी हो, विवाह हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, कुछ भी हो, कोई भी तीज त्योहार व्रत उपवास हो, तो माता जी को बुलाया जाता था, भाई उनको बुला के लाओ। तो उनको बुला के लाए सब कहीं करें। तो एक बार क्या हुआ कि एक त्योहार था, तो उस त्योहार में देवी को पूड़ी चढ़ाने जाना था, हलवा पूड़ी चढ़ाने के लिए जाना था। अब हलवा पूड़ी चढ़ाने के लिए जाएं तो उसमें ऐसी मान्यता थी कि जब घर से हलवा पूड़ी बना के ले जाएं तो चाहे ओली में ले जाएं चाहे टोकरी में ले जाएं, उसको वहीं चढ़ाना और चढ़ा के फिर घर आना है, नीचे कहीं रखना नहीं बीच रास्ते में। तो माता जी भी गईं, औरतें भी गईं, पूरा गांव की औरतें गईं, कोई नई बहुएं भी थी, कोई पुरानी भी थी, और दादी जी सबसे सियानी थी, तो दादी के साथ सब गए। तो पूजा पाठ हुई वहाँ और सब प्रसाद वगैरह चढ़ाया। तो दादी जी जल्दी 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 आ रही थी। अब 3-4 घंटे लग गए। दूर थी माता, खेरे की माता थोड़ी दूर में थी, खेत वेत भी लांग करके ऐसे जाना पड़ता था। तो रास्ते में लौटते समय उनको टॉयलेट लगी। अब सियाने आदमियों से नहीं सदता है, तो उनने सोचा कि अब क्या करें, बीच रास्ते में टुकनी रख नहीं सकते क्योंकि देवी माँ नाराज हो जाएंगी, नाखुश हो जाएंगी, भाई अब सिर पे रखे रखे बनेगा भी नहीं। तो क्या करें, तो थोड़े जल्दी जल्दी चलने लगी माता जी। अब कि भाई अब वो तो नई नई बहुएं थी, कभी कभार मिली थी घर से, कभी निकली थी, तो इसकी उसकी बातों में लगी थी, कोई घूंघट ली थी, तो धीरे चल रही थी रास्ते में। तो माता जी जल्दी जल्दी गई, तो कम से कम 2 खेत आगे निकल गई। अब उसने सोचा कि यार घर तो नहीं पहुंच पाऊंगी, तो बीच में ही अब इमरजेंसी बढ़ती जा रही है ना भाई, ये तो इमरजेंसी है, इसको रोक नहीं सकता और रोकना भी नहीं चाहिए, कोई रोके तो बुरा है। तो उन्होंने न टुकनी रखी नीचे, न कुछ किया, बस ऐसा ही अगल बगल भी नहीं गई क्योंकि कोई जान न जाए। बीच रास्ते में देखो, मतलब अभी घर नहीं पहुंची और देवी का प्रसाद ली हैं और टॉयलेट कर रही हैं, तो बीच ही रास्ते में कोई जाने ना। कई बार ऐसे करता है आदमी, कई बार ऐसे भी करता है कई काम कि कोई ना जाने, है ना। तो बीच ही में बैठ गई जल्दी। तो जो बैठी और उठी तो 2-4 पूड़ी गिर गई, बैठी और उठी तो 2-4 पूड़ी गिर गई रास्ते में, वहीं जहाँ पेशाब की थी, टॉयलेट की थी। तो एक बुजुर्ग ने देख लिया दूर से, गाय भैंस चरा रहे थे और एक लड़का भी चरा रहा था वहाँ, उसने नहीं देखा। बुजुर्ग ने देख लिया लेकिन कुछ नहीं कहा, भाई अब इमरजेंसी, बूढ़ा भी जानता था होता है ऐसे। अब बाद में जब महिलाएं आई तो कहा कि यार यहाँ पर तो माता जी जल तो लाई नहीं थी, ये जल कहाँ से चढ़ा है, और यहाँ 4-5 पूड़ी भी चढ़ी हुई हैं। सियानी है, हो सकता है माता जी ने बताना भूल गई हूँ, और यदि अपन बिना चढ़ाए चलेगा, देखो माता जी ने चढ़ाया, उनसे ज़्यादा तो अपन जानते नहीं हैं, है ना, वो बुजुर्ग हैं, पूजा पाठ में सब में आगे रहती हैं। और यदि हम ना चढ़ाएं और ऐसे ही चले जाएं तो देवता जो देवी हैं वो नाराज ना हो जाएं, हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगी, अरे कोई पाप आप न लग जाए। तो कहीं ऐसे करते हैं, अब जो भी हुआ भूल भाल गई होंगी, जो भी है, हम लोग भी पूड़ी किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 5, जिसने जैसी चढ़ा पाई चढ़ाई। तो बहुत सारा पूड़ी का ढेर लग गया वहाँ पर। तो लड़के ने देखा कि बताओ हमारे ही खेत में देवी जी प्रकट हुई हैं, कोई देवता प्रकट हुए, हमें पता नहीं। और अच्छा पढ़ा लिखा था लड़का, लेकिन नौकरी नहीं मिली थी, नौकरी नहीं थी। तो उसने कहा कि जो भी देवता हो, हम नाम तो नहीं जानते, क्योंकि उनका नाम ही नहीं था ना, कोई नाम था ही नहीं। कहे देवता हम नाम तो नहीं जानते आपका, आप जो भी हैं, यदि हमारी नौकरी लग गई, आपकी कृपा से नौकरी लग गई, तो हम यहाँ मंदिर बनवाएंगे। अब कुछ दिन के बाद वो बॉम्बे गया इंटरव्यू के लिए, और देखो कई बार घटनाएं ऐसी घटती हैं, है ना। तो उसकी सिलेक्शन हो गया, नौकरी मिल गई, और ऐसी नौकरी ऐसी उसने फॉर्म भरे थे, अच्छा पढ़ा लिखा था, विदेश चला गया। अब विदेश में काम करते करते 5 साल हो गए, लेकिन उसको याद आए कि हमारे खेत के देवता, उनकी वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अब हमें मंदिर बनाना है।
अब देवता का नाम तो नहीं जानते तो अब क्या नाम लें, लेकिन मंदिर बनाना है। 5 साल के बाद वह लड़का अपने गांव आया। अब गांव आया तो उसने पैसे की तो कोई कमी नहीं, फटाफट मंदिर बना दिया। मंदिर बनाया तो वहाँ पूजा पाठ, अब थोड़ा सा मूर्ति की तो कमी नहीं है, पत्थर को ही रख दो और थोड़ा सा गुलाल चंदन फूल अगरबत्ती कर दो, बस देवताओं की उत्पत्ति, हाँ देवताओं की उत्पत्ति होने में टाइम नहीं लगता है। तो देवता की उत्पत्ति हो गई। अब भीड़ आने लगी तो वही बूढ़े व्यक्ति जिसने देखा था, हकीकत को जानता था, वो वास्तविकता को जानता था, उसने पूछा कि भाई ये कौन से देवता हैं? ये मंदिर तुम देखो, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई यातायात का साधन नहीं है, कोई ऐसी जगह मंदिर बनाते तो भाई लोगों को लाभ मिलता, सुविधा कुछ है नहीं, यहाँ किस मान्यता में और कैसे तुम मंदिर बना रहे? करे दादाजी वो एक दिन अपन गाय भैंस चरा रहे थे और यहाँ माताओं ने पूड़ी चढ़ाई थी, बस उसी दिन मैंने मन्नत मांगी थी, मैं नाम तो नहीं जानता उस देवता का, और उन्हीं की वजह से मुझे नौकरी मिली, मैं विदेश पहुँच गया। तो मैंने संकल्प लिया था कि यदि मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मंदिर बनाएंगे, तो हम मंदिर बना रहे हैं। तो बूढ़े बाबा जी ने कहा उस दिन पूड़ी कैसे रखी गई थी तुम्हें पता है? कहीं मुझे नहीं पता। बोले देखो एक बूढ़ी माता है अपने गांव में, वो पूजा करने गई थी और पूजा करने में उनको टाइम लग गया। तो भाई वो मान्यता ऐसी है कि जो पूजा की थाली है या प्रसाद है उसको बीच में जमीन में रखना नहीं है। अब उनको टॉयलेट लगी थी तो मैंने देखा उन्होंने टॉयलेट की और पूरी बैठने उठने में गिर गई थी। अब वो जो गांव की माताएं औरतें थीं वो जानती नहीं थी, पूछी भी नहीं, बस प्रसाद चढ़ गया। तो ऐसे वो चढ़ा था, तुम पढ़े लिखे ना होते तो आज विदेश ना जाते, तुम्हारी मेहनत के कारण से तुम्हें ये सफलता मिली है। तो उस लड़के ने कहा, लड़के ने क्या कहा, हमसे बताए सच्चाई तो बताए दादा, अब गांव में किसी से बताना मत। अब तो मंदिर बन गया, पूजा होगी और मन्नत लोगों को जो मानेंगे वो पूरी होंगी, नहीं होगी हम नहीं जानते, हम तो मंदिर बना दिए, अब आप सच्चाई बताना मत। तो कितने लोग ऐसे हैं देवी और देवता के नाम पर पंडे पुजारी बने हुए हैं, वो जानते हैं। आसाराम बापू जी गुरुदेव जी से जब मिले, गुरुदेव जी से मिले तो उन्होंने कहा कि मेरी सभा में, सच्ची घटना, मेरी सभा में लाखों लाखों लोग आते हैं और मैं खूब कथा कहता हूँ, नाचता हूँ, झूमता हूँ, कृष्ण बनता हूँ, कृष्ण लीला करता हूँ, बड़ी सुंदर सुंदर कथा कहता हूँ, मंत्रों को मंत्र से अभिषेक करके पानी देता हूँ, माला देता हूँ, पता नहीं क्या क्या दवाई बूटी देता हूँ, सबको बताता हूँ, लेकिन मन अंदर से जलता है। मन हमारा दुखी है, अशांत है, पीड़ित है, हमारा मन चंचल बना हुआ है, शांति नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा ये जितना ये सब दुनिया को तुम धोखा दे रहे हो ना, इसको बंद कर दो, मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। तो बंद कैसे कर दें? दुनिया इतना मान रही है, इतना पूज रही है, इतना सब हो रहा, बंद कैसे कर दें? एक बार आदमी जब एक झूठ बोल देता है, एक बार किसी रास्ते पर चल पड़ता है तो लौटना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इतने दिन से हम पूजा कर रहे हैं, जब हम लोगों को पारक सिद्धांत का ज्ञान मिला तो गुरुदेव जी का जो एक एक शब्द हम लोगों ने सुना और हृदय को चुभा। लेकिन पूजा जो करते थे, इतने दिन से शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, अमास पूर्णिमा को नर्मदा नदी नहाने जा रहे हैं और भगवान की जो बटाइयाँ गोटाइयाँ रखे थे उनकी पूजा करते थे, अब कैसे छोड़ दें? खैर पूजा छूटी, समझ में आया, लेकिन माता जी की पूजा नहीं छूटी, बरसों लग गए पूजा छोड़ने में। वास्तविक पूजा है क्या? पू यानी पूरी और जा यानी जानकारी। पूरी जानकारी ना होना, ये जड़ मूर्तियों की पूजा हम करते हैं। जड़ मूर्तियों की पूजा तो हम करते हैं, वो भी बुरा नहीं है, मैं कभी खंडन नहीं करती। कुछ ना करने से अच्छा कुछ करते हैं आप, लेकिन उसकी पूजा सफल होगी जो चेतन को पूजता है। नौ दुर्गा को आप पूजते हैं, है ना, जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति भवानी, लेकिन वो गुरुदेव जी तो कहा करते थे कि एक चूहिया भी पैदा नहीं कर सकती, लेकिन जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया है उस माँ की पूजा यदि कोई ना करे, घर में बूढ़ी सास पड़ी हुई है, घर में बूढ़ी सास है
अब बूढ़ी सास खाने को देते हैं, उसको याद नहीं रहता है, अरे वो तो गाली देती है। तुमने कितनी बार गाली दी होगी, तुमने कितनी बार सांप बिच्छू पकड़ने का प्रयास किया होगा, तुम कितनी बार गिरने के कगार पे गए होगे, तुम कितने बार ऐसे काम किए होंगे। माँ का ध्यान हर समय तुम्हारे ऊपर रहा और तुम्हें पाल कर पोस कर, गर्भ में बच्चा आता नहीं उसके पहले ध्यान लगाना माँ शुरू कर देती, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, और उसके पहले जानकारी पूरी लगा लेती है कि गर्भ धारण करते हैं तो बच्चे को कैसे, गर्भ धारण के पहले सारी सावधानियां, गर्भ धारण के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके पहले ही तैयारी कर लेती है। कष्ट आता है, तकलीफ सहती है, सब कुछ करने के बाद पाल पोस के बड़ा करती, जीवन भर उसके बारे में हित चिंतन करती है, आशीर्वाद देती। और उस माँ को यदि आप खाने को न दें, उस माँ के कपड़े न धोएं, तुम्हारे कितने गंदे कपड़े धोए माँ ने और कितने वर्षों तक धोए। सौभाग्यशाली समझिए यदि ऐसा, ये बहुत बड़ी तपस्या है। 9 दिन उपवास रहना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहाँ उपवास रहते हो 9 दिन भी, बीच बीच में जो मेवा मिष्ठान उड़ाते हो, है ना, कहाँ उपवास रहते हो। एक कोई उपवास है, उपवास तो यही है, उप यानी निकट और वास यानी रहना। सद्गुणों के निकट रहो, माता पिता के निकट रहो। जब तुमने पहली बार आँख खोली थी तो माँ तुम्हारे पास थी। ये प्रयास करो कि माँ की जब बंद हो आँखें, माँ की आँखें जब बंद हो तो तुम उसके पास रहो। तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा जल चढ़ाना, सूर्य नमस्कार करना कोई भी गलत नहीं है। हम एक काम भूल जाते हैं, ऐसा महिमा और ऐसा पाप कट जाते हैं। पाप कर रहा है इंसान और मंत्र के बल पर वो पाप निकाल के बकरा के ऊपर ला दिए, बकरा के ऊपर, और उसकी बलि चढ़ा के देवता को बलि चढ़ा दी और देवता को उस बकरे को काट के कहे तुम्हारे जितने भी देवी देवता थे, पाप आप थे, जितना भी तुम्हारे ऊपर आली काली बलाएं थी, जो कुछ भी था वो मंत्र के द्वारा खींच करके इस बकरे पर ला दिए और इस बकरे को काट के देवी को चढ़ाएंगे, देवी प्रसन्न हो जाएंगी। देवी इतनी अन्याय करती है, देवी पाप करें हम और सजा भोगें। चोरी करो तुम इंसान के यहाँ और माफ़ी मांगने जाओ भगवान के यहाँ, और वो भी घूस लेकर थोड़ा, इतने लड्डू, इतना प्रसाद, इतनी कन्याओं का भोजन। हे भगवान हमारे पाप क्षमा कर देना। जब सेठ और साहूकार तिजोरी में ताला लगा के सोने जाता है तो कहता भगवान लाज रखना, अब हम रक्षा करना धन की, सोने जा रहा है। और चोर कहता है हे भगवान आज डाका डालने जा रहा है, हमारी रक्षा करना। और भगवान सबकी सुनता है, भगवान तो सबकी सुनता है। तो ये कैसा अन्याय हो रहा है, कैसी तुम्हारी नासमझी चल रही है, तुम अपने कर्मों को नहीं सुधार रहे। जिन जिन लोगों ने गलत कर्म किया उन देवी और देवताओं ने भी सजा भोगी। जगन्नाथ में भगवान बिना हाथ के ठूठे बैठे। वृंदा का सतीत्व नष्ट किया विष्णु ने किया, तो वो गंडकी नदी में शालिग्राम बन के, पत्थर बन के लुढ़कने लगे, श्राप दे दिया। और बलि को छलने के लिए क्या बन गए, वामन भगवान, है ना। और बलि ने फिर अंत में उनको श्राप दिया तो द्वारपाल बन गए, द्वारपाल बने फिर वो भगवान। उनके मन से ग्लानि का भाव नहीं गया, निर्दोष बलि को मैंने छल लिया। आप किसी के साथ, किसी को निरपराध को आप सताओगे, उसको दुख दोगे, या माता पिता की सेवा नहीं करोगे, या किसी का धन लूट लोगे, कोई भी अनैतिक अत्याचारपूर्ण कार्य करोगे, आपका ईश्वर ब्रह्म परमात्मा आपको शांति से आपके अंदर ही बैठा है, होता अंतरात्मा कचोटती है। अब इस बातों को नहीं समझते लोग। कहते हैं कि तुम तो देवी देवता का खंडन करते हो, हम असली देवी देवता का मंडन करते हैं। देवी के नाम पर इतना चंदा मांगना, इतना डीजे और इतना डांस और इतना, कितनी, मैं सच बता रही हूँ, आश्रमों में और ये देवी देवताओं के नाम पर लड़का और लड़की मिलते हैं और कितना गलत गलत काम कर लेते हैं। कई बार अभी 9 दुर्गा में, अभी आप पेपर में पढ़ लेना, गुजरात में इतना गरबा डांस होगा, नाच हो, बहुत अच्छा नाच होता है, बहुत अच्छा नृत्य, सब अपने अपने में नाचते हैं, एक गोल चक्र बना करके गरबा डांस। हाँ, लेकिन उसी में कितने मनचले लोग, असावधान लोग, असंयमित लोग
पापी लोग पुण्य की जगह में भी पाप करते हैं और कितनी लड़कियां गर्भ धारण कर लेती हैं। गर्भपात होता है बहुत ज़्यादा, आज भी जिंदगी बर्बाद होती है। ये देवी देवता तुम्हें ये सब करने की प्रेरणा देते हैं। तुम ही देवी बनाते हो, तुम ही प्राण प्रतिष्ठा करते हो, तुम ही उनकी 9 दिन पूजा करते हो, तुम ही ठंडा करने चले जाते हो। लेकिन तुम समय अपनी कीमत घटा दिए और इन जड़ देवी देवताओं की कीमत बढ़ा दिए, लेकिन चरित्र को नहीं सुधारे। चरित्र को सुधार लेते तो किसी देवी देवता की जरूरत ही नहीं थी जरूरत। आप इतनी बड़ी बड़ी अस्पताल हैं, बॉम्बे में, दिल्ली में, नागपुर में, रोग ही नहीं है तो क्या करोगे अस्पताल का। और बड़ी बड़ी अस्पताल हैं भैया, तुम तो खूब रोग बढ़ाओ, बड़ी बड़ी अस्पताल हैं, चिंता मत करो। अपन वहाँ चलेंगे, किराया देंगे, रात भर जगेंगे, जाएंगे आएंगे, दवाई खाएंगे, संयम परहेज फिर बताएंगे तो उसको भी कर लेंगे। लेकिन अभी रोग बढ़ाओ। ये पाप काटने के लिए तुम गंगा जाते हो, दुर्गा रखते हो, गणेश रखते हो, या कोई भी हवन यज्ञ करते हो, या कोई भी माला जपते हो। माला बोली व्यक्ति से, माला नाराज हो गई और व्यक्ति से बोली कि तू मुझे क्या जपता है, तू क्या फेरे मोह, यदि तू मन को फेर ले तो राम मिलाऊं तो। तू क्या फेरे मोह, माया बोली भगत से, तू क्या फेरे मोह, गर मन को तू फेर ले तो राम मिलाऊं तो। मन नहीं फेरते, मन ना फिराए जोगी मन का। इसलिए साहिब ने कहा मन का डार के मन का फेर। ये दुर्गा हैं, काली हैं, गणेश हैं, जितने भी देवी देवता हैं, यही प्रेरणा लेकर के साल और 2 साल में 6 महीने में आया करते हैं। बीच बीच में ये व्रत उपवास हमें यही शिक्षा देते हैं, पेट खाली रखो, कम खाओ और गम खाओ। देखो हम देवी देवता हैं, लेकिन हमने भी अन्याय किया, अत्याचार किया, कोई पाप किया, कोई अपराध किया, जाने अनजाने में हमें भी सजा भोगनी पड़ी। देवी देवता पुराणों में लिखा है, फिर क्यों कहते हो पाप कट जाएंगे, जब उनका नहीं कटा तुम्हारा कैसे कट जाएगा। वो हमें शिक्षा देने आते हैं, लेकिन हमने बना लिया भगवान को ऐसा खुशामद पसंद, अंधा बिल्कुल। पूजा कर देंगे, नाम ले लेंगे, वो तो खुश हो जाएंगे। अजामिल अपने बेटे नारायण को पुकार रहा था, भगवान आ गए। एकादशी के दिन पति ने मारा कुलच्छनी को, उल्टा स्त्री को, है ना, दूसरे परपुरुष से संबंध रखती थी, मारा। पता चला मारेगा ही कोई भी हो, भाई गलत काम करोगे तो सजा पाओगी। मारा तो भूख ही रह गई, खाई नहीं पी नहीं, और भूख में ही मर गई। उसी दिन एकादशी के दिन मर गई वो निर्जला, बिल्कुल कुछ खाई पी नहीं थी। भगवान ने कहा जाओ विमान लेके उसको लेके आओ। वो आज कहे अरे वो तो पापी है, अत्याचारी है, कुछ नहीं, आज अमावस एकादशी है और उसका शरीर। ऐसी ऐसी कथाएं खूब गढ़ी गई। तो भगवान को भोला बना दिया, नादान बना दिया, खुशामद पसंद बना दिया। हमारा नाम ले लो बस, तुम चाहे कुछ भी करो, हमारे भगत हो, फिर तुम चाहे न्याय करो। नेता का लड़का है, अब चाहे वो बलात्कार करे, चाहे बिल्कुल कत्ल कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, कुछ नहीं होगा। हम मंत्री हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम LLB हैं, क्या क्या हैं, LMA है ना, कुछ नहीं होगा। अपराध बढ़ाने के लिए तुम बने हो कि अपराध घटाने के लिए तुम बने हो। भगवान अपराध बनाने के लिए पैदा होते हैं, बढ़ाने के लिए नहीं होते। और तुमने भगवान को ऐसा बना दिया, पूजा लड्डू, खुश हो गए भगवान, पाप काट दिए भगवान। तो ये पूजा पाठ का खंडन नहीं है, खंडन है कि तुम उनका दुरुपयोग कर रहे हो। दुर्गा तुम्हें दुष्टों का संहार करने की शिक्षा देती है। उनके हाथों में देखा तुमने कितने हथियार हैं, तुम कितने हथियार चला के जानती हो दुष्टों। आप, तुम्हारा पति शराब पीता है, मुर्गा खाता, रोक पाती हो? रोक के बताओ, तब जाने तुम्हें दुर्गा और लक्ष्मी बाई। और दुर्गा की पूजा करते हो, अपने पति को सुधार नहीं पाती हो। कहती हो हम करवा चौथ रहते हैं, करवा चौथ का बड़ा चलन चला है। कहते हैं पार्वती जी करवा चौथ रही, कोई कहता है करवा नाम की एक स्त्री थी, वो करवा चौथ रही, उसके पति को मगरमच्छ ने, बूढ़ा था पति और ये थोड़ी जवान थी। पहले के समय में ऐसे ही बूढ़ों से शादी कर देते थे जवान लड़कियों के साथ। बड़ा अब का समय बहुत अच्छा है, बड़ा इतिहास पढ़ के देखना,
औरतों को कितनी भोग्य की सामग्री और कितनी गुलाम और बिल्कुल नीच समझा गया है। हाँ, कोई बेच देते थे, लोग खरीद लेते थे औरतों को। तो बूढ़ा था और जवान थी। तो कहते एक दिन नदी में नहाने गया पति, करवा का पति, तो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। कथाएं हैं ऐसी, यही कथाएं सुनते हैं लोग, अभी उपास रहेंगे यही कथा सुनेंगे, महिमा वाली, चमत्कार वाली, अंधविश्वास वाली, है ना, पाप काटने वाली, जो होता नहीं है। तो बोला, चिल्लाया, वो पास में ही रहा होगा सरोवर, करवा करवा करवा, बुलाया अपनी पत्नी को, भाई पत्नी पति थे। तो गई दौड़ के। तो कहते हैं उसके अंदर इतनी शक्ति थी पतिव्रत धर्म में। अब पतिव्रत धर्म में तो होती है शक्ति भाई, सदाचार में तो होती है, लेकिन महिमा देखो कैसी बताए करवा चौथ की। कहते हैं साड़ी का एक सूत निकाली हो, कुछ था ही, दौड़ी दौड़ी गई तो साड़ी का एक सूत निकाली और सूत से मगरमच्छ को बांध के निकाल ली, सूत से। यही तो सुनती हूँ कथा में, और क्या सुनती हूँ? सत्यनारायण की कथा में या कोई भी कथा में यही तो सुनते हो, चमत्कार वाली बात। पूछना मत, तर्क मत करना, नहीं तो नास्तिक हो जाओगे। तुम कबीरपंथी हो, तुम कबीर हाँ हो, कबीर की बात हो, कोई पढ़े लिखे नहीं थे उनकी बात सुनती हो तुम। नीचों के गुरु हो, शूद्रों के गुरु, गरीबों के मसीहा हैं, उनको कब पढ़े न लिखे न वेद न शास्त्र, कुछ नहीं जानते थे, ऐसे लोग कहते हैं। कबीर को कभी कोई सम्मान, लेकिन आज कबीर डंके की चोट पर पूरे भारत नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में कबीर की वाणी गूंज रही है। कबीर के अनुसार संविधान बना हमारे भारत का। बाबा भीमराव अंबेडकर के 3 आदर्श गुरु थे। एक तो थे महात्मा बुद्ध, उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, क्योंकि बुद्ध के संघ में, बुद्ध के इसमें ज्ञान में बुद्ध ने कभी किसी प्रकार का जाति पात नहीं माना था, और उन्होंने सब देववाद, चमत्कारवाद, आडंबरवाद का खंडन किया था। उन्होंने उत्तारवाद माना था, मतलब कर्म करते करते धीरे धीरे आदमी ऊपर उठता है। अवतारवाद नहीं माना था कि ऊपर से भगवान अवतार लेकर के आते हैं, उन्होंने ये नहीं माना था, कोई भगवान नहीं आता। उन्होंने कहा उत्तारवाद, मनुष्य ही भगवान बनता है। कैसे? कर्मों से। तो करवा दौड़ के गई और उसको एक सूत से बांध करके मगर को निकाल ली, और पति को तो निकल चुका था, तो यमराज के पास गई, बोली पति को जिंदा करो, नहीं तो मैं सब कुछ, भूचाल आ गया वहाँ। वो चित्रगुप्त लिख रहे थे, सब कागज पन्ने पोथी पुराण सब इधर उधर लेखा जोखा कर रहे थे। सिंहासन डोलने लगा, तब उन्होंने माफ़ी मांगी, बोले ऐसा तो होता नहीं है भाई, मौत के बदले मौत होगी, तो किसी दूसरे की कहते हैं उसको ले गए और उनके पति को छोड़ दिया। ऐसे ऐसे चमत्कार की बात है। उस दिन से करवा चौथ चल रहा है। तो करवा चौथ का व्रत करने से पति की उम्र लंबी नहीं होती। पति यदि शराब पीता है तो छुड़ाओ, क्योंकि फेफड़े खराब हो रहे हैं, इतना नहीं आता समझ में। फेफड़े खराब हो जाते हैं, किडनी खराब होती है, शरीर खराब हो जाता है। मांस खा रहा है तो उसको, धूम्रपान कर रहा है, गुटखा खा रहा है, कैंसर हो जाता है, नहीं हो जाता। जितने लोग नहीं खाते उनको भी होता है, लेकिन खा खा करके ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो तो वो उसको तुम नहीं छुड़ा पाती। दुर्गा को पूजती हो, दुर्गा की पूजा करने से या करवा का व्रत रहने से पति की लंबी उम्र होगी। और जिनकी 2-2 पत्नियाँ हैं वे तो 2-2 साल जिएंगे उनके पति, क्योंकि दोनों पत्नी रहती हैं करवा चौथ। लेकिन पति पहले मर जाता है, पत्नी बैठी रह जाती है। तुम लड़ाई करोगे पति से, झगड़ा करोगे, या पति तुम्हारा कोई गलत काम करेगा, तो तुम्हारे व्रत रहने से उसकी लंबी उम्र नहीं हो सकती। ये अंधविश्वास है। और ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास में औरतें, और 99% औरतें जीती हैं, पुरुष चले जाते हैं, क्योंकि मानसिक टेंशन पुरुषों को ज़्यादा रहता है। शारीरिक शोषण औरतों का होता है, और मानसिक शोषण, मानसिक टेंशन, इसी कारण से दुनिया के नशा व्यसन भी बने हैं, और इसी कारण से पुरुष ज़्यादा बीमार भी रहते हैं, क्योंकि असंयम ज़्यादा रहता है। पुरुषों के जीवन में स्वतंत्रता ज़्यादा रहती है, स्वच्छंदता ज़्यादा रहती है, तो इनके जीवन में इतना ज़्यादा खुरापात भर लेते हैं भाई लोग कि उनको नशा करना ही पड़ता है, और वो जल्दी राम नाम उनका सत्य हो जाता है। तो ये तुम्हारे व्रत उपवास करने से समाज सुधारने वाला नहीं है। समाज को सुधारने के लिए रानी दुर्गावती बनो, रानी लक्ष्मीबाई बनो,
नौ दुर्गा जिनकी तुम पूजा करते हो, उन्होंने महिषासुर को मारा है ना, महिषासुर मर्दनी। तुम्हारे आसपास जितने भी लोग, अब तुम खुद पतित हो तो दूसरे को तुम क्या सही दिशा बताओगी। औरतों को अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, यही चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। कहते हैं धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, लेकिन चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। इसलिए चरित्र की मर्यादा का, शील का ध्यान रखो और अपने घर के बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आदर करो, माता पिता का सेवा सम्मान करो, सास ससुर को माता पिता के अनुसार दर्जा दो। और माता पिता सास ससुर की भी जिम्मेदारी है कि तुम पराए घर से जो बेटी लेकर के आए हो उसको अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार दो, उस अपनी बेटी से ज़्यादा क्योंकि आपकी बेटी तो चली जाती है और रहेगी तब भी सेवा। कहेगी तुम्हारी बहू खा रही है, बहू करेगी तो बहू करेगी, चाहे अच्छे से करे चाहे बुरे से, तो पटक पटक के ना करे, है ना। कपड़े धोएगी, तुम्हारी सेवा करेगी तो पटक पटक के पैर से नहीं हाथ से करे, ऐसा उसके दिल में जगह बनाओ। यही है, नहीं तो कोई भगवान भगवान चिल्लाते रहोगे, भगवान आने वाले नहीं हैं। भगवान जी आते हैं, बुखार चढ़ गई तो कौन देता है खाना, बोलो कौन देता है? भगवान जी आते हैं, शंकर जी नहीं आएंगे भी नहीं। तो मम्मी जो बात कहे उसकी बात मानो, मम्मी के अनुसार चलो। और ये मम्मी छोड़ के जाओ तो जहाँ मम्मी मिलेगी उस मम्मी की भी सेवा करना चाहिए। सब मम्मी हैं, तुम्हारी मम्मी मम्मी तो दूसरे की मम्मी भी मम्मी, सब संसार में कोई पराया नहीं है। तो ये मैंने आपके बीच थोड़ा सा अपना विचार रखा कि कैसे हम देवी देवताओं के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर भटक रहे हैं। ये सारी चीज़ें सही हैं, मंत्र यानी मंत्रणा, सही सलाह जो मैं बताऊँ या सदगुरु संत गुरुजन बताएं, जो विवेक से तुम्हें, अब विवेक तो लगाते नहीं हैं, पूछताछ तो है नहीं, बस पूरी चढ़ी है तो हम भी चढ़ा दिए, फिर मंदिर ही बन गया। फिर कहे भैया अब तुम्हें पता है तो पता है, लेकिन अब मंदिर बन गया, अब किसी से सच्चाई बताना, होने दो पूजा। कितने पंडित पुजारियों की पोल खुल जाती, कहते चल रहा है जब तक चलने दो, ऐसे होता है। तो अपने विवेक को खो करके कोई भी काम ना करें, समझदारी से समझ पूर्वक सब काम करें। और सबसे बड़ी पूजा है पवित्र कर्म, पूरी जानकारी और पवित्र कर्म। और जिंदा की पूजा करो, जो खाते हैं उनको खिलाओ, जो नहाते हैं उनको 2 बाल्टी, 1 लोटा से नहीं, 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। बोलो ओम नमः शिवाय, सारे कष्टों का उपाय, बोलो ओम नमः शिवाय। तो ये सारे कष्टों का उपाय नहीं है, तुम्हारे कष्टों का निवारण तुम्हारे परिवार के लोग, ये सड़क बनाई है लोगों ने, नल बिजली जो आ रही है लोगों के द्वारा, है ना। जितने भी साधन प्रसाधन तुम यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, जिनका सुविधाओं को तुम भोग रहे हो, ये तुम्हारे मनुष्यों ने ही, तुमने नहीं तो तुम्हारे जैसे किसी ने बनाए हैं। सारी कला कल्पना है मनुज की, तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की, कोई न कोई तुम जैसे लोगों ने ही किया। तो इस संसार में भटकाने वाले भी हैं और सही रास्ता बताने वाले भी हैं। अब समझ हमारी अपनी अपनी है कि हम भटकने वाले रास्ता अच्छा लगता है हमको, चमत्कार पाखंड आडंबर वाला, झूठ वाला, कि सही वाला। हम श्रम करके कुछ पाना चाहते हैं कि बस ऐसे ही फ्री में चाहते हैं, है ना। श्रम करेंगे तो तत्काल हमको फल मिलेगा। और ऐसे ही कल्पनाओं में कभी ये बाबा के पीछे, कभी वो बाबा के पीछे, कभी वो चले गए जेल में तो कभी वो चले गए बेल में, तुम एक खेल में पड़े रहोगे, तुम अपना काम नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? तो जोर से जयकारा लगाओ सभी लोग, बोलिए सद्गुरुदेव की जय।